ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी डिफरेंट फाउंडेशंस के बारे में जो काफ़ी फेमस हैं और इन सब में से कौन सी बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द इवेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी मेबेलिन की है, उसके बाद फेयर एंड लवली की बीबी है, देन मिस रोज़ की मेट बीबी क्रीम है, फाउंडेशन भी कह सकते हो आप इसको, प्रोफेशनल मेकअप के लिए यूज़ की जाती है। इन सब में आप लोगों को मैं बताऊंगी कौन सी बेस्ट है डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से। उसके बाद है ये मैक की फाउंडेशन है, ये कितनी कवरेज है इसकी और किस तरह से आप लोग इन सब को यूज़ कर सकते हो, इनकी प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, मेबेलिन की ड्रीम स्टेन की बीबी क्रीम है और इसकी प्राइस है 1100 रुपीज़। और एक ऐसी है, कितनी कवरेज है इसकी सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेबेलिन की जो बीबी है मैंने अप्लाई की थी, इसको जब मैंने लगाया था तो मेरा फेस का कलर जो था डल हो गया था, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी स्किन जो है इतनी फेयर नहीं है और उनका कलर नॉर्मल है, और अगर जब वो ये लगाएंगे तो उनका कलर जो है वो डल हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बहुत ही गोरे लोग हैं और वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों को अपने हैंड्स पे लगा के दिखा रही हूँ, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ बेस वगैरह लगाई हुई है, लाइट कवरेज है। ठीक है, लेकिन इसका जो वो मुझे टेक्सचर है वो इतना पसंद नहीं आया। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका कलर बहुत फेयर है और वो अपने कलर को थोड़ा डल करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर कलर पे आपको पता है मेकअप बहुत सूट नहीं करता, तो वो लोग मेबेलिन की ये शेड यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ 2 शेड्स आते हैं, एक लाइट और डार्क। डार्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और ये लाइट शेड था जो मुझे सूट नहीं किया, लेकिन इसकी कवरेज जो है वो अच्छी है और ऊपर से प्राइस भी इसकी महंगी है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों की स्किन जो है काफ़ी फेयर नहीं है तो मैं उनके लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। इसको मैंने रिसेंटली बाय किया था लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं करी। उसके बाद फेयर एंड लवली की बीबी है, ये इसका रिज़ल्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये बिल्कुल आपने लोगों ने थोड़ी सी यूज़ करनी होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका फेस को बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने सिर्फ इसका एक ड्रॉप यूज़ करना है। एक ड्रॉप जब आप लोग अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो बहुत ही नेचुरल सी लुक आएगी और बिल्कुल ड्राई होगा फेस, मतलब कोई ऑयली स्किन नहीं होगी। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये मैंने अप्लाई की थी फेयर एंड लवली की बीबी, आप लोग देख सकते हो इसका काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर आया है और बिल्कुल लाइट वेट है। इसके बाद मिस रोज़ की मेट, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं वो यूज़ करती हैं। इसकी प्राइस जो थी वो थी 500 कुछ, और इसकी जो जब मैंने अप्लाई किया तो काफ़ी अच्छी तरह अप्लाई होगी थी और इसकी भी जो कवरेज है अच्छी है। लेकिन ये जो है फेयर एंड लवली जो है वो आप रूटीन नेचुरल लुक अगर लाना चाहते हो तो आप फेयर एंड लवली की यूज़ करोगे बीबी। अगर आप लोग किसी शादी या इसमें जा रहे हो तो आप लोग मिस रोज़ की मेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो लोग ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं करते ये उन लोगों के लिए है। और इसके भी जो है कलर्स डिफरेंट शेड्स में आते हैं, बीच 1 है, बीच 2 है, तो जिनका कलर बहुत वाइट है वो बीच 1 यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैक की जो सबसे मेरी फेवरेट फाउंडेशन है वो मैक की है। जब मैंने इसको लगाया था तो मेरे जो भी अगर डार्क स्पॉट्स भी थे तो वो भी कवर हो गए थे। तो मुझे सबसे बेस्ट जो भी, अगर आप लोगों ने अगर लाइट मेकअप करना है तो आप इसका एक ड्रॉप लोगे, और अगर आप किसी शादी पे जा रहे हो, अगर आपने हैवी मेकअप करना है तो आप इसको पूरे फेस पर 2 ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल अप्लाई करोगे, लेकिन अगर नेचुरल उसके लिए चाह रहे हो तो सिर्फ एक ड्रॉप। इसके बाद ये डर्माकोल की ट्यूब है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब भी आपके फेस पे कोई पिंपल निकल आता है या फिर कोई ऐसा स्पॉट है जिसको आप हाइड करना चाहते हो तो ये बिल्कुल कवर कर देता है उसको, ये बहुत अच्छी है। और मुझे तो, मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होगे बिल्कुल हाल ही हो चुकी है, तो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा फेयर एंड लवली की जो है वो आप लोग रोज़ रूटीन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो थी 4 मैंने आप लोगों को बीबी क्रीम्स दिखाई हैं, बहुत अच्छी हैं। सबसे बेस्ट जो है वो मिस रोज़ की है। उसके बाद मैक का जो फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छी है। मिस रोज़ और मैक की फाउंडेशन मैं रिकमेंड करूँगी और मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ अप्लाई करने के लिए। बहुत अच्छा ब्रश है, बहुत सूथिंग ब्रश है, आपकी सारी बेस जो है इक्वली एडजस्ट हो जाती है आपकी फेस पे। स्पंज पे तो ये होता है ना कि आप लोग जब अप्लाई करते हो तो कहीं पे लगता है कहीं पे नहीं लगता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस से आपका फेस बिल्कुल बहुत अच्छी सेट हो जाएगी आपकी बेस और बहुत अच्छा मेकअप होगा। आप जब भी बेस लगाते हो आपने थोड़ी देर क्लिक करना। अच्छा जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जल्दी से लाइक कर दें।